एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी टू एक्स्ट्रास। सो आज हम करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर, वो भी हिंदी में सॉल्व करने वाले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि मैम प्लीज़ इसको हिंदी में सॉल्व करो। तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कार्य के लिए समय अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचियाँ। ऑप्शन नंबर 2, नीति को क्रियान्वित करने के तरीके को निर्दिष्ट करना किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ कार्य को करने और कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त करने का दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विशेष कार्य को करने के लिए स्पष्ट और तार्किक क्रम में स्पष्ट निर्देश का सेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स पर्सन के चयन के लिए उठाए जाने वाले कदम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 6, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहकारी गतिविधियों की प्रणाली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संगठन। क्वेश्चन नंबर 7, औपचारिक प्राधिकार में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 8, नियम कर्तव्य और उत्तरदायित्व का कार्यकर्ता लिखित के रूप में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की सामाजिक संतुष्टि की खोज से क्या उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार का संगठन अधिकार और कार्यों की शर्तों को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट इज नीडेड, प्रबंध की आवश्यकता है निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट डी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्योल। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध विकास है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15, फ्योल का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16, फ्योल का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1841, 1841। क्वेश्चन नंबर 17, प्रबंध के प्राथमिक कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 18, नियोजन प्रबंध का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 19, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 20, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का उद्गम हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1950। क्वेश्चन नंबर 22, प्रबंध की प्रणाली विचारधारा है मॉडर्न, आधुनिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी अवधियों के लिए। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 25, नियोजन है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेसेसरी, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में वृद्धि होती है कुशलता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशलता। क्वेश्चन नंबर 28, निर्णय विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 29, संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 30, उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संचालन मंडल। क्वेश्चन नंबर 31, संगठन संरचना के प्रारूप हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा विभागीकरण का सिद्धांत है। तो उद्देश्यात्मक, विशिष्टीकरण, प्रभावशाली नियंत्रण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सुदृढ़ विभागीकरण का तत्व नहीं है। तो पर्यवेक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 34, शक्ति का सामान्यतः भारार्पण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, भारार्पण किस
किसी उच्च सत्ता द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने का कार्य यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरी। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ का, सबऑर्डिनेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 37 केंद्रीयकरण उपयुक्त है छोटे उपक्रमों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 39 नियंत्रण किया जाता है तो निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा या उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 41 विचलन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो जो डेविएशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे विचलन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 43 नियंत्रण एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर। क्वेश्चन नंबर 44 बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 एच मैस्लो निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47 एक्स तथा वाई के अभिप्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो मैकग्रेगर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकग्रेगर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 49 लिकर्ट ने अपने प्रबंध संबंधी शोध कार्यों में चरों को सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 50 समन्वय है तो ये आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 51 समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 52 समन्वय प्रबंध का दायित्व है उच्च, मध्य, निम्न। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी। 53 संदेश वाहन जाल के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 54 परिवर्तन है आवश्यक समय की बर्बादी, संसाधनों की बर्बादी, अनावश्यक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 55 परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है यह कथन है। तो टेरी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरी। क्वेश्चन नंबर 56 में से कौन सा स्वॉट विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है। अवसर भी है सम्मिलित, शक्ति भी है और चुनौती भी है। क्या सम्मिलित नहीं है। प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा इटोप विश्लेषण में सम्मिलित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 58 संगठन एवं उपक्रम के विभिन्न तत्वों के मध्य है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, समन्वय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा समन्वय। क्वेश्चन नंबर 59 उपयुक्त विशिष्टीकरण का केंद्र बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध, मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 की निश्चित रेखा तथा उत्तरदायित्व कार्यान्वेषण में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 61 विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय करना कहलाता है। मैनेजमेंट, प्रबंध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 62 से रेखा संगठन में ऑर्डर प्राप्त किया जाता है कितने के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा एक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 प्रबंध एक अंग है, अंगों का उनके कार्यों के माध्यम से ही वर्णित और परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर एफ ड्रकर। क्वेश्चन नंबर 64 प्रबंध वह है जो प्रबंधक करते हैं। तो किसने कहा था। पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 प्रबंध निर्णय लेने और नेतृत्व करने की कला और विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था। तो हेरोल्ड और कुंटज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 मानवीय संबंधों का प्रणेता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्टन मेयो। क्वेश्चन नंबर 67 एस्पिरिट दी कॉर्प्स का अर्थ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हेनरी फ्योल एक फ्रांसीसी
कौन थे? तो ये एक उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्योगपति। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक अधीनस्थ को आदेश प्राप्त करना चाहिए और केवल एक वरिष्ठ के प्रति जवाबदेह होना है। ये है यूनिटी ऑफ कमांड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आदेश की एकता। क्वेश्चन नंबर 70, संगठन में सर्वोच्च प्राधिकारी से निम्नतम स्तर तक कमांड की श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। एक मिनट, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, व्यर्थ की गति को समाप्त करने के लिए श्रमिकों तथा मशीन दोनों की गतियों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोशन स्टडी, गति अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 72, प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, योजना। क्वेश्चन नंबर 73, रणनीतिक योजना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 74, लक्ष्य, उद्देश्य, मिशन और लक्ष्य को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 75, किसी नीति को लागू करने और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के कालानुक्रमिक क्रम को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रक्रियाएं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।